वेस्ट एशिया से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे ग्लोब को हैरान भी किया और एक बहुत बड़ी राहत भी दी। यूएस और ईरान के बीच एक पीस डील साइन हो गई है। सवाल यह है कि जो दो देश दशकों से एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, उनके बीच समझौता कैसे हुआ, और इससे भी बड़ा सवाल कि इस डील से आपकी और मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। क्या सच में इंडिया में पेट्रोल सस्ता होने वाला है? पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा है और इंडिया के कौन से बड़े क्राइसिस इस डील से खत्म हो जाएंगे? इस वीडियो में मैं पूरे जियोपॉलिटिकल एंगल को आसान भाषा में समझाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हुई इस अंडरस्टैंडिंग का दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वेस्ट एशिया का ये कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ मासूमों की जान ले रहा था, बल्कि इसने पूरे ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। इंडिया उम्मीद करता है कि डील के बाद रीजन में पीस आएगी और सबसे जरूरी सी रूट्स पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और कॉमर्स सेफ हो पाएगा। लेकिन एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर देखें तो पीएम मोदी के स्टेटमेंट के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट छिपा हुआ है। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं, लेकिन पहले नजर डालिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ट्वीट किया। पिछले कुछ समय से वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठा था। एक तरफ यूएस और उसके एलाइज थे, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके बैक ग्रुप्स। इसका असर यह हुआ कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जैसी जरूरी समुद्री रास्ते अनसेफ हो गए। कार्गो शिप्स पर हमले हो रहे थे, शिपिंग कॉस्ट 200% तक बढ़ गई और हर चीज का ट्रांसपोर्ट डिले हो गया। इंडिया के लिए यह सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि हमारा आधा ट्रेड और सबसे जरूरी हमारा क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अब इंडिया का फायदा कैसे होगा? इसके 3 सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहला फायदा है, पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा क्या? इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और जब भी वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता था, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते थे। इस यूएस ईरान डील के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ईरान पर से यूएस के सैंक्शंस हटते हैं तो ईरान का सस्ता तेल दोबारा ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा, और वो किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। एक वक्त था जब ईरान इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर था, क्योंकि वो हमें सस्ते दाम पर क्रेडिट पर भी क्रूड ऑयल दे देता था। अगर ईरान से तेल का आना दोबारा शुरू हुआ तो इंडिया की ऑयल कंपनीज के खर्चे कम होंगे, और पूरी उम्मीद है कि डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी नुकसान खाया है इंडिया की पेट्रोल ऑयल कंपनीज ने, तो शायद कुछ समय तक वो अपना नुकसान रिकवर करें और फिर प्राइसेस में गिरावट देखने को मिले। और जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने से सब्जी, फल, अनाज से लेकर फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के दाम भी नीचे आ जाते हैं। यानी महंगाई से जो आम जनता परेशान है, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तीसरा फायदा है चाबहार पोर्ट और ट्रेड रूट्स का नया जीवन। इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुका है, ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। यूएस सैंक्शंस की वजह से चाबहार प्रोजेक्ट हमेशा धीमा चल रहा था, क्योंकि बैंक्स और कंपनीज डरती थी। अब इस पीस डील के बाद चाबहार पोर्ट पूरा रास्ता खोल देगा। इंडिया का ट्रेड सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ कई गुना बढ़ जाएगा। अब पीएम मोदी ने जो कहा, उसके पीछे इंडिया की हमेशा से रही बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया के रिश्ते यूएस के साथ भी बेहद मजबूत हैं, और ईरान के साथ भी हमारे पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। पीएम मोदी ने हमेशा डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की है, और इस डील का वेलकम करके पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि इंडिया अब सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पीस में एक बड़ा स्टेक होल्डर है। इंडिया चाहता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, ताकि समंदर में किसी के ट्रेड शिप्स पर हमला ना हो। बात साफ है, यूएस ईरान पीस डील सिर्फ 2 देशों का समझौता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऑक्सीजन पंप है। इंडिया के लिए ये इन्फ्लेशन कम करने, सस्ता तेल पाने और अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर ये समझौता जमीन पर सही से इंप्लीमेंट होता है, तो आने वाले महीनों में इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ेगा। पर हम पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और यही चाहते हैं कि चीजें सस्ती हो। वेस्ट एशिया का संकट खत्म होगा, इंडिया के कई बड़े क्राइसिस का भी एंड गेम होगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.